नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की गाड़ी के हॉर्न भी अक्सर ख़राब हो जाते होंगे। खास करके ट्रम्पेट हॉर्न्स जो हैं वो बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इन्हें चेंज करवाने से पहले आप लोग ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन्हीं हॉर्न्स को रिपेयर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक टूल्स की सहायता से। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एब्सोल्यूट ब्लॉग्स पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये जो हॉर्न आप देख रहे हैं ये मिंडा का ट्रम्पेट हॉर्न है। सील्ड होता है, इसे हम खोल के रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये स्क्रू को एडजस्ट करके हम लोग इसकी टोन की सेटिंग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसके स्थान पे अगर हम ये वाले हॉर्न की बात करें, ये रूट्स का विंड टोन हॉर्न है। इसे खोल के हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसे 4 बोल्ट्स लगा करके बंद किया होता है। और इसका जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसे सेट करके हम लोग इसकी टोन की सेटिंग कर सकते हैं। इसी हॉर्न को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। हालांकि मेरा ये हॉर्न ख़राब नहीं है, मैं आप लोगों को इसकी टोन की सेटिंग ख़राब करके सुनाता हूँ किस तरह की ये आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पर आप इसकी एक बार ख़राब आवाज़ सुनिएगा कि किस तरह से इसकी ख़राब टोन निकलती है। इस तरह के केस में पॉसिबिलिटी होती है कि हम साउंड को ठीक कर सकते हैं। इस तरह की साउंड को सेट करने के लिए हमें ये स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज एक थ्रेड लूज़ करना होगा। इसके बाद आप लोग इसकी आवाज़ सुनिएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसके एडजस्टिंग बोल्ट को लूज़ या टाइट करके इसकी टोन की सेटिंग कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के बाद भी अगर ये ठीक से वर्क ना करे तो हम इन चारों बोल्ट्स को ओपन करेंगे, इसके कवर को खोल लेंगे। कवर को खोल लेने के बाद आपको कुछ पार्ट्स नज़र आएंगे अंदर। उन पार्ट्स में एक सीबी पॉइंट लगा होता है। सीबी पॉइंट को हम सर्किट ब्रेकर पॉइंट कहते हैं। उसका काम है करंट को ऑन और ऑफ़ करना। इसी ऑन ऑफ के दौरान जो इसके अंदर टोन डिस्क है वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। आप लोग इसे खोल लीजिएगा। खोलने के लिए आपको 7 mm की स्पैनर की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप नोज़ प्लायर की सहायता से खोल लीजिएगा। सभी बोल्ट को ध्यान से संभाल के रखिएगा। अगर ये बोल्ट्स मिसप्लेस हो जाएंगे और आप अच्छे से इसे बंद ना कर पाए तो ये सही से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये जो प्लेट नज़र आ रही है ये होती है टोन डिस्क। यही साउंड प्रोड्यूस करती है और सीबी पॉइंट की सहायता से वाइब्रेट होती है। ये जो आप होल देख रहे हैं, इसी होल से होते हुए हमारी नॉइज़ यहाँ से बाहर आती है। अब हम चलते हैं इसकी कॉइल की तरफ। इसके अंदर जो आप कॉइल देख रहे हैं, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और यही जब एनर्जाइज होती है तो हमारे सीबी पॉइंट को ओपन और क्लोज़ करती है। तो इसके अंदर जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे सीबी पॉइंट है, यानी कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। और इन्हीं सीबी पॉइंट्स को हम स्क्रू की सहायता से एडजस्ट करते हैं। जो ये आप स्क्रू देख रहे हैं, इसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इन सीबी पॉइंट्स के बीच का गैप मेंटेन करते हैं। और टोन डिस्क जो है उसकी वाइब्रेशन इसी स्क्रू की एडजस्टमेंट से कम या ज़्यादा होती है, जिससे हॉर्न की टोन चेंज होती है। और इसे अब हम खोल लेंगे और इसकी क्लीनिंग करेंगे एमरी पेपर की सहायता से। तो इसे खोलने के लिए आप लोगों को 8 mm की स्पैनर की ज़रूरत हो सकती है, या आप नोज़ प्लायर की सहायता से भी इस बोल्ट को खोल सकते हैं। एक आपको ये वाला बोल्ट ओपन करना है और दूसरा आपको जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसे भी खोलना होगा। एडजस्टिंग स्क्रू आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लीजिएगा। बड़े ही ध्यान से आपको सारे पार्ट्स को संभाल के रखना है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट मिसप्लेस हो जाएगा तो हो सकता है आपका हॉर्न सही से वर्क ना करे। सबसे पहले आपको प्लेट हटानी है, स्प्रिंग संभाल लेना है, स्क्रू को भी संभाल लेना है। और स्क्रू के बीच में एक रबर सील डाली गई है ताकि इसके अंदर पानी ना आ पाए, इसे भी संभाल लीजिएगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेशन प्लेट है, इसे संभाल लीजिएगा। देन आपके पास एक फ्लेक्सिबल प्लेट आएगी जिसके ऊपर सीबी पॉइंट्स का सेकंड टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके अंदर कार्बन जमी हुई है, और जो नीचे वाला बेस था उसके अंदर एक गड्ढा भी आपको नज़र आ रहा होगा।
सो अभी हम लोग इसे एमरी पेपर की सहायता से क्लीनिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके क्या ऑब्ज़र्व किया कि इसके अंदर एक गड्ढा बना हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली करंट पास नहीं कर पाता और हमारी जो टोन डिस्क है वो अच्छे से वाइब्रेट नहीं करती, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो है बहुत फ्रीक्वेंट होता है। जितनी देर हम हॉर्न प्रेस करके रखते हैं ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सो इनके अंदर स्पार्किंग भी होती है। सो अभी मैं इसको थोड़ा और एमरी पेपर की सहायता से फ्लैट करने की कोशिश करूँगा ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। इस तरह से ये देखिए मैंने बिल्कुल इन दोनों सरफेस को फ्लैट बना लिया है। अब इन दोनों में करंट जो है वो प्रॉपरली पास होना स्टार्ट होगा और हमारे हॉर्न की साउंड जो है वो बहुत अच्छे से निकल करके आएगी। सो इसको जैसे जैसे हमने खोला था उसी प्रकार से आपको इसे फिट कर लेना है, 1 बाय 1 उसी सीक्वेंस में सभी पार्ट्स को बिठाइएगा। सो अभी हमें इसकी रबर सील लगानी है। रबर सील के बाद जो इसकी सीट है वहाँ पर स्प्रिंग को बिठा दीजिएगा। स्प्रिंग बिठाने के लिए आपको पहले स्क्रू डाल लेना होगा ताकि स्प्रिंग इधर उधर हिले नहीं। स्प्रिंग लगा लेने के बाद आप लोग इसकी प्लेट को बिठा दीजिएगा, प्लेट लगाइएगा। उसके बाद इसका जो बोल्ट है उसे अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। जिस मैनर में हमने पार्ट्स को खोला है उसी मैनर में हर एक पार्ट को बड़े ही ध्यानपूर्वक लगाइएगा ताकि हमारा हॉर्न उसी तरह से वर्क करे जैसा हम चाहते हैं। सो इस तरह से आप प्लेट लगा लीजिए। हमने 8 mm का नट खोला था उसे भी कस लीजिएगा। अच्छे से टाइट कर लेने के बाद हम लोग इसकी टोन डिस्क को बिठाएंगे और इसके कवर को लगाएंगे। इसके कवर को लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि जो इसके कवर का होल है जहाँ से हॉर्न की साउंड बाहर आती है वो जो इसकी थिम्बल्स हैं उसी साइड ना हो। अगर आप सेम साइड ही इसकी आउटपुट रख लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी इसकी फिटिंग के दौरान। सो जो इसके थिम्बल्स हैं वो इसकी अपोजिट साइड, या ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसकी आउटलेट है उसकी अपोजिट साइड या किसी और साइड रखने से आपको इसकी थिम्बल्स लगाना और इसके स्क्रू को सेट करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो आप लोग इसे बंद कर लीजिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बंद करने के बाद ये किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे बंद कर लिया है, सभी स्क्रूज बोल्ट्स को अच्छे से टाइट कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि किस तरह की आवाज़ आती है। यहाँ पर देखिए किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं इसके बोल्ट को एडजस्टिंग स्क्रू को थोड़ा टाइट करूँगा। यहाँ पर देखिए आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे हम इसे टाइट करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और अगर टाइट करेंगे तो और ज़्यादा पंची साउंड आपको सुनेगी। देखिए अगर हम इसे थोड़ा और टाइट कर देंगे तो आपको, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही। देखिए ध्यान से सुनिए। सो अब हम इसे थोड़ा लूज़ करेंगे ताकि दोबारा से सीबी पॉइंट्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दें। अब इस प्रकार की जो साउंड है बहुत ही पंची साउंड है, इससे ज़्यादा पंची साउंड नहीं निकाल पाएगा क्योंकि जब हम टाइट कर रहे थे तो ये वर्क बंद कर दिया था। सो इस तरह से ये जो ये रूट्स के हॉर्न है आप लोगों ने देखा, हमने इसे रिपेयर कर लिया है। आपके पास अगर बॉश के भी विंटोन हॉर्न हैं तो आप इसी तरह से उन्हें भी रिपेयर कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।